ओम शांति। आज है 12/1/2025 के बाबा के मीठे वाक्य। मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो चेक करो, यह सर्व खजाने प्राप्त हैं। सर्व खजानों से ही संपन्न आत्मा है। उसकी निशानी सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी वह अनुभव करेगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफ़ेद ड्रेस सभी को कितनी प्यारी और न्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं यह ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं महान दुखी हैं। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। ऐसी खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो। वह कभी कभी खजाने अविनाशी हैं। देने वाला दाता भी अविनाशी है तो रहना भी अविनाशी चाहिए, क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण के किसको भी प्राप्त नहीं होती। ये अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। तो सब खुश हैं। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सदा खुश हैं। कभी खुशी जाती तो नहीं? कभी कभी तो जाती है। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं तो क्या दिखाई देता है। एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है? वह बदलती है। चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो, साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है। तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सब बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा? मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है। मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट भी में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हो लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई भी को होती है। तो मन जहाँ चाहो, जैसा चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी होगी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस रिश्ता स्वरूप की अनुभवी होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, संपर्क, सम्मान की वृत्ति रहती है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात सम्मान की स्थिति। फरिश्ता स्थिति सम्मान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखो, वर्णन भी करते हो कि जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहित,
देह की फीलिंग आती थी, सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता है जैसे बात कर रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, वह स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारा, दूसरों को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारेपन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते हैं। फरिश्ता सो देवता है। तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है, तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म करो, नहीं करना और मन कहे करो, यह मालिकपन नहीं है। अभी कोई बच्चे कहते हैं चाहते हैं नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, यह है मन की वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता है? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है तो मन की एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो, ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझे? रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिकपन की स्टेज की सीट पर सेट करो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है, ब्रह्मा बाप से प्यारे हैं ना? कितना प्यार है, कितना बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है? बाप का भी प्यार है, तब तो आपका भी प्यार है। तो रिटर्न क्या दिया? समान बनाना, यही रिटर्न है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं, अच्छा है, डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। देखो, मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज़ चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे जब से यह वर्गीकरण की सेवा शुरू की है तो आईपी क्वालिटी में आवाज़ ज़्यादा फैला है। वीवीआईपी की तो बात छोड़ो, उनको फुर्सत कहाँ, और बड़े बड़े प्रोग्राम किए, उसमें भी आवाज़ तो फैलता है। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बना रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है, दिल्ली का आवाज़ फ़ौरन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या करते हैं? सिर्फ भारत तक, फ़ौरन से आवाज़ आए कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में ये प्रोग्राम हुआ, यह है वहाँ का आवाज़ इंडिया में आवे। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं ना, तो विदेश की खबर का महत्व होता है। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश के अखबारों में पहुंचे तब फैलेगा। भारत का आवाज़ विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज़ भारत में पहुंचे, उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा है, प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छा बना रहे हैं। बाप दादा दिल्ली वालों को भी बहुत बद के मेहनत की मुबारक देते हैं, कलकत्ता वालों को भी एंड एडवांस मुबारक है, क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत जब तीनों बातें मिल जाती हैं तो आवाज़ बुलंद होता है। आवाज़ फैलेगा, क्यों नहीं फैलेगा? अभी मीडिया वाले यह कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, यह टीवी में आया, सिर्फ यह नहीं, वह तो भारत में आ रहा है अभी और विदेश तक पहुँचे। अभी देखेंगे यह साल आवाज़ फैलाने का कितना हिम्मत और ज़ोर शोर से मनाते हैं। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरनर्स को बहुत उमंग है ना, अच्छा है, एक दो को देख और उमंग आता है, जो ऑटो व ब्रह्मा समान। अच्छा है, तो दादी को भी संकल्प आता है, बीजी करने की तरीका अच्छा लगाता है। अच्छा है, निमित है ना। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले, उड़ती कला फास्ट कला है, चलती कला चढ़ती कला ये फास्ट कला नहीं है, उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट लाने वाली भी है।
अच्छा, माताएं क्या करेंगी? माताएं अपनी हम जीन्स को जगाओ। कम से कम माताओं को उल्हना देने वाले नहीं रह जाएं। माताओं की संख्या सदा ज़्यादा होती है। बाप दादा को खुशी होती है और इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई है। कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो, कुमार अपने हम जीन्स को जगाओ। अच्छा है कुमार, यह कमाल दिखावे कि स्वपन मात्र पवित्रता में परिपक्व है। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताओ कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है ना? ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर में भी कुमार हो तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में लो। तो ऑर्डर करें, आपको चेक करें पवित्रता के लिए, करें ऑर्डर। इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं, मशीनी होती है चेक करने की। स्वपन तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसे बनना है। कुमार अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी। कुमार और कुमारियाँ यह बाप दादा को प्रॉमिस करें कि हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वपन में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा है। बाप दादा को पता है अपवित्रता की अविद्या हो क्योंकि नया जन्म लिया है ना। अपवित्रता आपको पास जन्म की बात है। मर्जीवा जन्म जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को यह झंडा लहराना चाहिए। पवित्र हैं, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, यह न्यारा लगे। सुना कुमारियों ने, देखो कुमारियाँ कितनी हैं। अभी देखेंगे कुमारियाँ यह आवाज़ फैलाती हैं या कुमार। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान नहीं ब्राह्मण जीवन माना। यह है माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं, ना कुमारियां, ना कुमारों, ना अधर कुमार कुमारियों में ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता अगर कोई कार्य होगा तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सज़ा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना ये तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियाँ खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगी नहीं। अलबेले नहीं बनो इससे। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर हो, चाहे सेवादार, चाहे प्रवृत्ति वाला हो, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियाँ कहाँ भी हों, मधुबन में हों, सेंटर पर हों, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते ही है ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, गीत है ना आपका। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया है, क्या है, थोड़ा नहीं बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इससे नहीं बच सके। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, इसलिए सावधान। अटेंशन, सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं। संकल्प में नहीं तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उससे यह चीज़ तो पूरा ही सफ़ेद कागज़ पर काला दाग है। अच्छा, सभी जहाँ जहाँ भी आए हैं, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक हो। अच्छा, मन का ऑर्डर से चलाओ। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ मन लग जाए, टिक जाए। ये एक्सरसाइज करो, ड्रिल है ये। अच्छा, कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यह सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए हैं। चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को सदा खुशनसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत जगह जीत बच्चों को सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता की पर्सनैलिटी में रहने वाले ब्राह्मण आत्माओं को सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले। आज का वरदान है सकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 देने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सह साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप हैं उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ता देवता बन गई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन है मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। आज सेवा है, अव्यक्त इशारे हैं।
जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चों भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। ओम शांति।